बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद हम्माद तनवीर है। मैं शोबा गंदम अयूब रिसर्च में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको गंदम के थोड़ी सी लेट जो क्रॉप है उसके बारे में बताऊँगा। पहली बात तो ये है जी कि हमें लेट करनी नहीं चाहिए। 30 नवंबर तक इसकी काश्त कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर के बाद पर डे 20 kg नुकसान होता है। तो बेहतर है कि इसको हम कोई और क्रॉप अच्छी प्रॉफिट वाली, अगर लेकिन आपने लगानी है गंदम, हाँ हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको वैरायटी जो है ना वो देखनी पड़ेगी कि मैं कौन से एरिए में कौन सी वैरायटी लगाना चाहूँगा, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो मुझे लेट में अच्छी पैदावार दे। तो उसके लिए इस वक्त जो है ना वो मौजूद वो अरूज 22 वो बेहतरीन वैरायटी है लेट के लिए। वो अर्ली के लिए भी ठीक है, मिड के लिए भी, और लेट में भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। उसके साथ अगर आपको उजाला मिल जाए या आपको फिर MH21 मिल जाए, इनके रिजल्ट्स जो है ना वो लेट में अच्छे हैं। और जब आप लेट लगाएंगे तो देखें, आप दिसंबर का आज जो है ना वो जनवरी आ गई है, तो दिसंबर में जब आप लगाएंगे तो ये वैरायटीज़ आपने चॉइस रखनी है इनकी कि ये हमें वैरायटीज़ मिल जाएं, कुछ ना कुछ आपको मिले। आपने मेहनत करनी है, आपको कुछ ना कुछ मिले। अदरवाइज आप जो है ना वैरायटी ऐसी ले लेंगे कोई कि जिसकी पैदावार ना हो, तो वो 10-15 मन में 20 मन में क्या करेंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि वैरायटी जो है ना वो अच्छी चॉइस उसकी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर लेट आपने सोइंग की है तो उसके लिए आपको फिर खाद जो है ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज यूरिया की देनी पड़ेगी कि उसकी ग्रोथ जल्दी हो। इसलिए आपने ये चीज़ें जो है ज़हन में रखनी है कि इसकी पैदावार लेने के लिए उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है। उसके जड़ी बूटियों का ख्याल करना है, उसके जो है ना खाद का कि मैंने खाद कितनी यूज़ की है। फिर ये काउंटेबल नहीं होती कि जी 2 बोरियां यूरिया की थी, 2 बोरियां यूरिया ही हमने डाली है। नहीं, आपने उसको, हमने ये भी कहा है कि क्रॉप जो है ना वो 30 नवंबर तक कंप्लीट करें। तो इसलिए नवंबर के बाद आप करेंगे सोएंगे इसकी, तो उसको जो है ना फिर उसकी ग्रोथ पूरी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा डोज एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर पैदावार लेने के लिए खाद का जो है ना फिर आप देखें, अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवा के मुआवजा करके कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जो है ना बोरॉन डाल सकते हैं, साल में बोरॉन 1 दफ़ा डालनी चाहिए। आप जिंक डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया की एक्स्ट्रा थोड़ी सी डोज, क्योंकि यूरिया का काम होता है ग्रोथ को एनहांस करना, ज़्यादा ग्रोथ करना। फास्फोरस का काम होता है कि ज़मीन की जो तैयारी है या ज़मीन में के अंदर जो आपके माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं उनको ज़मीन इसके रूट जोन में अवेलेबल करना। और पोटाश का काम जो है ना वो ग्रेन को, उसकी प्रोड्यूस को जो है ना मोटा करना, उसको सेहतमंद करना। इसलिए हर चीज़ की अपनी अपनी एक अहमियत है। यूरिया का काम मेनली यही है कि इसको इसने ग्रीन, और इसकी ग्रोथ, जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट हेल्दी होगा, तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। ये इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।